हाय गाइस, दिस इज़ ऑन जाफरी एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टडी इन यूके। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर मैं आज बात करने वाला हूँ यूके की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, कोर्सेज के बारे में, इनके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, उसके अलावा लिविंग एक्सपेंस के बारे में, डेली वेजेस के बारे में और वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के बारे में और उसके बाद एडमिशन प्रोसेस और वीज़ा प्रोसेस के बारे में। यूके के बारे में सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत सारी यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप रैंक पे आती हैं। इनमें से अगर मैं आपको जैसे कि कुछ नाम बताऊं तो वो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो कि 2nd नंबर पे आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज 3rd नंबर पे आती है, इंपीरियल कॉलेज लंदन 7th नंबर पे आता है, यूसीएल यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन 8th नंबर पे आता है। आप देख सकते हैं कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से 4 यूनिवर्सिटीज़ यूके की हैं क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में। इसके अलावा आप देखें यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग 16th नंबर पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर 27th नंबर पे है, किंग्स कॉलेज लंदन 35th नंबर पे है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 49th नंबर पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेरविक 61 नंबर पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल 62 नंबर पे है। अब आप ये देखिए कि 10 यूनिवर्सिटीज़ यूके की हैं जो टॉप 100 में आ रही हैं। अच्छा, अब इन यूनिवर्सिटीज़ को थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो इनका मेरिट बहुत ज़्यादा हाई है और दूसरी बात इनका फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की फ़ी 27,000 पाउंड से 39,000 पाउंड तक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की फ़ी 3,000 पाउंड से 60,000 पाउंड तक है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की फ़ी 24,000 पाउंड से 32,000 पाउंड तक है। ये वेरी करती है, डिफरेंट कोर्सेज की डिफरेंट फ़ी होती है। इन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए तो आपको कम से कम भुट्टो ख़ानदान या शरीफ ख़ानदान से होना पड़ेगा। खैर, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटीज़ की कि जिनमें आराम से एडमिशन मिल सकता है, जिनका मेरिट भी थोड़ा लो है। यानी आपके अगर आपने बैचलर्स में एडमिशन लेना है तो आपके इंटर में 60% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 60, 65, 70%, तो आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। उनमें अगर देखा जाए तो वो बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि बेडफोर्डशायर है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविक है एंड बीबीपी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड है और यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फोर्ड है, मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी है और इसके अलावा नॉटिंघम यूनिवर्सिटी है, नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी है और नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी है, कार्डिफ यूनिवर्सिटी है। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जिनकी फ़ी 11,000 पाउंड से स्टार्ट होकर 20,000 पाउंड तक जाती है, जो कि अफोर्ड की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं कि इनका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले तो आप डॉक्यूमेंट्स अपने भेजते हैं यूनिवर्सिटी को और वो उस पर वैल्यूएशन करके आपको कंडीशनल ऑफर लेटर भेजते हैं, जिसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और उस इंटरव्यू में वो बेसिकली ये चेक करना चाहते हैं कि आपने जो आइल्ट्स किया है कि आप वाकई इंग्लिश सही बोल लेते हैं उस तरह, क्योंकि यूजुअली लोगों के बैंड्स तो आ जाते हैं लेकिन वो बात करना उन्हें फिर भी नहीं आती है, तो इस वजह से ये चीज़ जो है ना, इस पर सख्ती की जाती है। अच्छा, इंटरव्यू में अगर आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपको वो कंडीशनल ऑफर लेटर भेज देते हैं। उसके बाद आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट उन्हें भेजनी होती है। बैंक स्टेटमेंट याद रखिएगा, मैंने आप पिछली वीडियोज़ में भी, ऑस्ट्रेलिया वाली वीडियो में भी इस बारे में बात की थी कि आपकी 1 साल की फ़ीस और 1 साल का आपका लिविंग एक्सपेंस, ये मिला के बैंक स्टेटमेंट बनती है। अब नॉर्मली फ़ी जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके जैसे मैंने अभी नाम लिए हैं, ये फ़ी स्टार्ट हो जाती है 11,000 से लेकर और जाती है 20,000 तक। तो हम इसको एवरेज पे रखते हैं कहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो फ़ी आपको मिलती है ना वो होगी 12 से 13,000 पाउंड पर ईयर। तो 12 से 13,000 पाउंड अगर फ़ी है तो वो आपका पाकिस्तानी रुपीज़ में बन जाएंगे कोई तकरीबन 33 लाख तक, 30 to 35 लाख आप इसको जहन में रखें। और लिविंग एक्सपेंस भी आपका जो यूके में आएगा ना, वो तकरीबन, अगर आप इनर लंदन में अगर आपकी यूनिवर्सिटी है तो फिर आपका लिविंग एक्सपेंस वहाँ पे जो है वो होगा तकरीबन 11,000 पाउंड्स तक, 10,500 11,000 पाउंड्स तक आपका लिविंग एक्सपेंस साल का होता है। और अगर आप आउटर लंदन में है तो फिर वो 9,000 9,500 पाउंड्स आपका लिविंग एक्सपेंस होगा साल का। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में तो ये भी आपके तकरीबन 30 लाख तक, 28 से 30 लाख आपके बन जाते हैं। तो ऑब्वियसली बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए, इसका मतलब है कि 60 to 65 लाख। थोड़ा सा ऊपर इसलिए रख के हमेशा बताते हैं ताकि, क्योंकि पाउंड की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपको ये रिस्क कभी भी नहीं लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि बैंक स्टेटमेंट जस्ट कुछ पाउंड्स का फ़र्क आ जाता है फ्लक्चुएशन की वजह से, और वो बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो आपकी पूरी नहीं हो पाती।
और वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। सो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, इसलिए हमेशा थोड़े से ज़्यादा ही पैसे रखे जाएँ। और दूसरी चीज़ कि वो बैंक स्टेटमेंट आपको ना तो 3 महीने की चाहिए ना 6 महीने की चाहिए, आपको चाहिए होती है लास्ट 28 डेज़ की। जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट करवा देते हैं और वहाँ से आपको आ जाता है कैज़ लेटर विच इज़ कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन फॉर स्टडीज़। इसके बाद होता है आपका वीज़ा प्रोसेस। वीज़ा प्रोसेस में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस है, बायोमेट्रिक्स हैं, उसके अलावा टीबी टेस्ट होता है। टीबी टेस्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि पाकिस्तान में टीबी बहुत ज़्यादा है, तो यूके वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप टीबी लेके यूके में आएँ और वहाँ भी फैला दें। सो टीबी टेस्ट होता है आपका। हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस आपकी अगर 3 साल की बैचलर्स डिग्री है तो वो तकरीबन 4,85,000 की बनती है, और अगर तो मास्टर्स की डिग्री है तो फिर आपकी बैंक जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख की आपकी हो जाती है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए है कि उसके बाद आपको अगर वहाँ पे कोई भी मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो आपका वहाँ पे फ्री इलाज होता है। यानी आप अगर बैचलर्स के लिए जा रहे हैं ना, तो आप ये जहन में रखें कि 4,85,000 का खर्चा भी आपका इसमें ऐड होगा फ़ी के साथ। फ़ी आप इनिशियली डिपॉजिट करवा देते हैं आपको $5,000 5,000 पाउंड्स तक, उसके साथ आप इस खर्चे को भी ऐड रखें। इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी होती है, वो आपकी तकरीबन 1 लाख कुछ हज़ार होती है, वो भी पाउंड के हिसाब से फ्लक्चुएट करती रहती है। और आइल्ट्स लाजमी है, आइल्ट्स के बगैर एक तो यूनिवर्सिटी आपको मुश्किल है कोई एडमिशन दे। चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको आइल्ट्स के बगैर एडमिशन दे देती हैं, वो भी वो अपने टेस्ट लेती हैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके बाद देती हैं। बट देन वीज़ा के लिए आपको चाहिए होगा। आइल्ट्स की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह है इसकी कि 6 बैंड्स आपको चाहिए बैचलर्स के लिए और 6.5 बैंड्स चाहिए आपको मास्टर्स के लिए। बैचलर्स वाले जो हैं वो 6 बैंड्स जिनके हैं उनका किसी भी मॉड्यूल में 5.5 से कम नहीं होने चाहिए, और मास्टर्स वालों के किसी भी मॉड्यूल में 6 से कम नहीं होने चाहिए। अब ज़रा बात कर लेते हैं लिविंग एक्सपेंस की। यूके में लिविंग एक्सपेंस मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप इनर लंदन में रहते हैं तो पर ईयर आपका तकरीबन 9,500 बनता है, लेकिन वो ये है कि पाकिस्तानीज़ को ना क्योंकि आदत है पर मंथ कैलकुलेट करने की, सो मैं आपको पर मंथ अगर बताऊँ तो पर मंथ आपका लिविंग एक्सपेंस तकरीबन 1,000 पाउंड से 1500-1600 पाउंड तक आ जाता है इंक्लूडिंग रेंट। रेंट आपका वहाँ पे अगर आप शेयरिंग पे रहते हैं ना तो आपका आता है तकरीबन 250 से 300 पाउंड्स। अगर तो आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं ना, यानी स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहते हैं, तो फिर तो वो 500 से भी ज़्यादा होता है पर मंथ। सो इसलिए बेहतर यही है कि आप शेयरिंग पे कहीं और स्टूडेंट्स के साथ, एशियन स्टूडेंट्स तो वहाँ पे भरमार लगी है, तो आप उनके साथ ही रहें तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसके अलावा ग्रॉसरीज़ वगैरह है तो वो भी आपके तकरीबन कोई 50-60 पाउंड उसके होते हैं, और बिलिंग वगैरह है, फ़ोन बिलिंग है, इंटरनेट है, टीवी, ये सारा कुछ है। उसके बाद रेंट का जैसे कि मैंने आपको बताया। अब ज़रा बात कर लेते हैं डेली वेज की। यूके में डेली वेज वैसे तो है 9.5 पाउंड्स पर आवर। इसके अलावा ये है कि कभी अच्छी भी मिल जाती है, 10 पाउंड, 11 पाउंड, 12 पाउंड आपको मिल जाती है पर आवर वेज। जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा चीज़ जानना चाहते हैं ना वो ये है कि जी क्या मैं अपनी फ़ीस बेयर कर सकता हूँ, तो उसमें ना सजेशंस कुछ अगर मैं आपको दूं तो वो एक तो ये है सबसे पहला कि मुश्किल तो है, लेकिन वो उस सूरत में है कि आप अगर तो बैचलर्स के लिए जा रहे हैं ना तो कोशिश ये करें कि इनिशियल डिपॉजिट कम से कम 10,000 पाउंड यहाँ से करवा के जाएं। 10,000 या 12,000 पाउंड जो आपकी 1 साल की फ़ी है वो यहाँ से इनिशियली डिपॉजिट करवा के जाएं। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके पास कम से कम 1 साल का टाइम होगा अपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए। अगर तो आप यहाँ से 5,000 पाउंड पे करके जाते हैं ना तो फ़ौरन ही आपको अगली इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है 3-4 महीने में 3,000 पाउंड्स की या 4,000 पाउंड्स की। वो मुश्किल होता है क्योंकि जाते ही आपको काम नहीं मिलेगा, आपको काम ढूंढना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप इतना अर्न नहीं कर पाते हो कि आप 3-4 महीनों में 3-4 हज़ार पाउंड जमा कर सको, क्योंकि देखें आपको 20 आवर्स अलाउड है वहाँ पे, और मैं ये रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगा कि आप वहाँ पे इससे एक्सीड करें। जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो एशियन स्टूडेंट्स हैं वो यही सब करते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये है कि आप देख लें आप पे इतनी सख्तियाँ क्यों हैं, आपको वीज़ा क्यों नहीं दिया जाता, या आपके लिए इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स क्यों हैं, ये बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट, ये सब क्या है। ये सब बेसिकली यही इसी वजह से हो रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ जाके पढ़ाई तो करते नहीं है, काम ही करते हैं सिर्फ। तो बेहतर ये है कि आप वहाँ पे जितने वर्क आवर्स आपको अलाउड हैं आप उसी में रहें, जो कि 20 आवर्स पर वीक हैं, यानी 5 दिन आपको काम करना है तो 4 घंटे आप काम करेंगे उसमें, ठीक है। तो उसमें आप इतना अर्न नहीं कर पाते कि आप अपनी फ़ी कर सको। अलबत्ता जब आपको छुट्टियाँ होती हैं जो कि होती रहती हैं 3 महीने बाद अक्सर, तो
उनमें आप ये कर सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि उसमें आपको फुल टाइम वर्क अलाउड होता है, यानी कि 8 घंटे आपको अलाउड होते हैं उसमें काम करना। उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप जो है ना वो आराम से अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं। मास्टर्स वालों के लिए अपनी फ़ीस निकालना आसान है, क्योंकि उनका 1 साल का ही होता है, जिसमें से वो आधे पैसे पहले दे के गए हुए होते हैं, देन उनको आधे ही देने होते हैं, तो वो उनके लिए मसला नहीं होता इतना। बैचलर्स वालों के लिए तो ऑब्वियसली ये चीज़ एक प्रॉब्लम है कि वो उनको फ़ीस जमा करवानी है हर 6 महीने बाद, जो है ना वो 5-6 हज़ार पाउंड उन्हें जमा कराना है, वो मुश्किल होता है। सो ये मैंने आपके आगे कुछ ऐसे फैक्टर्स रखे हैं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा कि हाँ भाई बस चले जाओ वहाँ तो कमाल है और ये है और वो है। नहीं, ऐसा नहीं है, रियलिटी पे बात करते हैं। और रियलिटी यही है कि मुश्किल होता है वहाँ पे एक स्टूडेंट का अपने एक्सपेंस भी बियर करना और देन अपनी फ़ी भी जमा करना, ये चीज़ बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं पोस्ट स्टडी वर्क के बारे में। पोस्ट स्टडी वर्क क्या चीज़ है बेसिकली, कि जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं यूके में, देन आपको अलाउड होता है 2 साल, आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं पोस्ट स्टडी वर्क, जो कि 2 साल का होता है। इसमें आप वहाँ पे फुल टाइम जॉब ढूंढ के और अर्न कर सकते हैं 2 साल तक आराम से। अगर आप पीआर लेना चाहते हैं तो जो यूके की रिक्वायरमेंट है ना, वो ये है कि आपने कम से कम यूके में 5 साल काम किया हो। और इसके अलावा पोस्ट स्टडी वर्क की जो फ़ी है अप्लाई करने की, वो तकरीबन 750 पाउंड्स तक होती है। सो गाइस, ये थी यूके की हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको सारे फैक्ट्स आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, आपको एडमिशन प्रोसेस भी बता दिया, वीज़ा प्रोसेस भी बता दिया है। उसके बाद मैंने आपको आगे ये भी बता दिया है कि आपका लिविंग एक्सपेंस क्या होगा और आपकी वहाँ पे इनकम किस तरह होती है और इनकम क्या क्या मसाइल आएंगे आपको, ये भी आपको मैंने इसमें गाइड कर दिया है। इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए मुझे, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।